गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्टोरी फिफ्थ और उसका टाइटल है मदर्स डे एंड जेबी प्रिस्टली। जैसा कि कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जरलैंड जो है वो कुछ स्पेल्स की हेल्प से मैजिकल स्पेल्स की हेल्प से जो है अपनी बॉडीज़ को एक्सचेंज कर लेती हैं। मिसिस जो पियर्सन थी वो काफ़ी जेंटल नेचर की थी, काइंड नेचर की थी और सारे दिन अपने घर में काम करती थी अपने बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए। लेकिन जो मिसेस फिट्जरलैंड थी वो बिल्कुल प्लम्प टाइप की हैं, गोल मटोल हैं और स्मोकिंग करती हैं और अपना वो चाहती हैं, वो पियर्सन को देखती हैं एनी टाइम, अपनी फैमिली के लिए वर्क करते हुए सारे दिन की उसे एक पूरे वीक में एक दिन भी उसे रेस्ट नहीं मिलता है। इस बात को देखकर वो काफ़ी दुखी हैं और वो उसकी हेल्प करना चाहती है। इसीलिए वो दोनों जो हैं वो कहती है, स्विट्जरलैंड उससे कहती है पियर्सन से कि मैं तुम्हारी जगह आ जाती हूँ, तुम मेरी जगह आ जाना। और फिर उसके बाद जो दोनों हैं अपनी जो है बॉडी को चेंज कर लेती हैं, उसी के फॉर्म में उसी के रूप में पियर्सन की जगह स्विट्जरलैंड पहुँच जाती है और स्विट्जरलैंड की जगह पियर्सन पहुँच जाती है। होम पेज नंबर 36 यहाँ तक हमने देखा था। एंड मिसेस पियर्सन जो है नाउ विद मिसेस फिट्जरलैंड पर्सनैलिटी, पियर्सन मिसेस फिट्जरलैंड की पर्सनैलिटी में है। सी व्हाट आई मीन डियर, देखो मेरे क्या मतलब है डियर। सी नोटिसेस द सिगरेट, फिर सिगरेट की तरफ वो देखती है उसकी तरफ। अब जो फिट्जरलैंड स्मोकिंग करती थी, सिगरेट पीती थी, उनकी जगह पियर्सन जो वहाँ पहुँच गई है वो पी रही है। तो जो फिट्जरलैंड जो पियर्सन की फॉर्म में है वो उससे कहती है कि डियर देखो, सिगरेट की तरफ देखते हुए उसके, हियर यू डोंट वांट दैट, तुम्हें ये नहीं पीनी चाहिए। सी स्नैचेज इट, जो वो उससे वो छीन लेती है एंड पुट्स इट इन हर ओवन माउथ, और अपने खुद के माउथ में उसे डाल लेती हैं, पफिंग कंटेंटेडली, यानी सेटिस्फाइड होते हुए और उसे पीते हुए, स्मोकिंग करते हुए। मिसेस फिट्जरलैंड नाउ विद मिसेस पियर्सन पर्सनैलिटी, मिसेस फिट्जरलैंड जो कि अब पियर्सन की पर्सनैलिटी के साथ है, लुक्स डाउन एट हरसेल्फ, यानी वो नीचे की तरफ देखती हैं एंड सीज दैट हर बॉडी हैज चेंज्ड एंड गिव्स ए स्क्रीम ऑफ फ्राइट, और फिर वो देखती हैं कि उसकी बॉडी पूरी तरह चेंज हो चुकी है और एक फ्राइट, फ्राइट यानी डर के मारे, अफ्रेड जो है, अफ्रेड होते हुए, डरते हुए वो जो है एक चिल्लाती हैं या एक्सक्लेम्ड करती हैं, चीखती हैं। मिसेस फिट्जरलैंड विद मिसेस पियर्सन्स पर्सनैलिटी, ओ इट इज़ हैपेंड, अरे ये सब कुछ हो गया, वास्तव में हमारी जो बॉडीज हैं वो चेंज हो चुकी हैं। मिसेस पियर्सन कम्प्लेसेंटली, ऑफ कोर्स इट इज़ हैपेंड, यानी थोड़ा उदास होते हुए, अरे ये तो हो गया, सच में हो गया ऐसा। वेरी नीट, बड़े ही अच्छे तरीके से। डिडंट नो आई हैड इट इन मी, मैं नहीं जानती थी कि ये मुझ में, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। यानी हालांकि उन्होंने पर्सनैलिटी चेंज कर ली है, बॉडी चेंज कर ली है, लेकिन अब वो कहती है कि मैं डिडंट नो, मैं ये नहीं जानती थी, आई हैड इट इन मी, कि मैं किसके रूप में हूँ या मैं तुम्हारे रूप में हूँ, इस तरीके से। मिसेस फिट्जरलैंड अलार्म्ड, थोड़ा चौकन्ना होते, बट वॉट एवर शैल आई डू मिसेस फिट्जरलैंड, लेकिन मैं क्या करूँ मिसेस फिट्जरलैंड। जॉर्ज एंड द चिल्ड्रन कैन नॉट सी मी लाइक दिस, जॉर्ज व चिल्ड्रन जो हैं वो मुझे इस फॉर्म में नहीं देखेंगे इस तरीके से। मिसेस पियर्सन ग्रीमली, थोड़ा ग्रीम करते हुए, अपना फेस बनाते हुए कहती है, दे आर नॉट गोइंग टू, दैट इज द पॉइंट, वो सब ऐसा नहीं करने वाले हैं, वो नहीं सुधरने वाले हैं, यही मेरा पॉइंट है बताने का तुम्हें। दे ऑल दे विल हैव मी टू डील विद, ओनली दे वॉन्ट नो इट, यानी सिर्फ मैं उन्हें क्या करूँगी, ये मेरे साथ एक डील कर लो, मेरे साथ एक डील कर लो कि मैं तुम्हारे फैमिली को सुधार दूंगी, इम्प्रूव कर दूंगी। ओनली दे वॉन्ट नो इट, और वो इसे जान भी नहीं पाएंगे। मिसेस फिट्जरलैंड स्टिल अलार्म्ड, अब भी थोड़ा अलार्म करते हुए, थोड़ा चौकन्ना होते हुए, बट व्हाट इफ वी कैन नॉट चेंज बैक, लेकिन क्या होगा यदि हम वापस, हमारी बॉडीज वापस चेंज नहीं होंगी तो, हमने जो एक दूसरे से अपनी बॉडी चेंज करी है, यदि ये वापस चेंज नहीं होगी तो क्या होगा। इट शुड बी टेरिबल, तब तो बहुत बुरा काम हो जाएगा, बहुत डेंजरस हो जाएगा, बहुत
मतलब डराने वाली बात हो जाएगी, मुझे डराओ मत। वो कहती है उससे, मुझे डराओ मत कि ऐसा नहीं होने वाला, मैं तुम्हारी फॉर्म में ही रहने वाली हूँ। मिसेस पियर्सन हियर स्टडी, हाँ यहाँ धीरे से मिसेस पियर्सन की तरफ देखते हुए मिसेस पियर्सन बोलती है, इफ यू हैड टू लीव माई लाइफ इट वुड नॉट बी सो बैड। फिर वो पियर्सन उससे कहती है कि यदि तुम मेरी लाइफ जी लो, यदि तुम मेरी जगह जीवित मतलब मेरी तरह जीवो मेरे फॉर्म में बनकर, तो भी तुम्हारी जो लाइफ है वो ज़्यादा बैड नहीं होगी, बुरी नहीं होगी। यू शुड हैव मोर फन एज मी देन यू हैड एज यू। तुम माने तुम अपने रूप में जो फन करती हो, एंजॉय करती हो, उससे ज़्यादा एंजॉय तुम मेरी फॉर्म में रह के कर पाओगी। मिसेस स्विट्जरलैंड यस, अरे हाँ, बट आई डोंट वॉन्ट टू बी एनीबडी एल्स, लेकिन मुझे कोई और नहीं चाहिए। अब स्विट्जरलैंड जो स्विट्जरलैंड जो कि पियर्सन की फॉर्म में, वो कहती है मुझे मैं अपने आप में ही मस्त हूँ, मुझे कोई और नहीं चाहिए, यानी तुम्हारी फैमिली मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारे बच्चा और तुम्हारी बच्ची, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मिसेस पियर्सन नो स्टॉप वरिंग, नाउ स्टॉप वरिंग, अब चिंता करना छोड़ दो। इट इज इजियर चेंजिंग बैक, आई कैन डू इट मैनी एनी टाइम वी वॉन्ट, यानी मतलब एक दूसरे की बॉडीज में वापस आना, अपने अपने फॉर्म में आना, ये काफ़ी ईजी है मेरे लिए, और मैं इसे हम इसे तभी कर सकते हैं जब हमारी मर्जी हो। मिसेस स्विट्जरलैंड वेल डू इट नाउ, स्विट्जरलैंड कहती है ठीक है तो फिर इसे अभी करो। मिसेस पियर्सन नॉट लाइकली, अभी नहीं। आई हैव गोट टू डील विद योर फैमिली फर्स्ट, सबसे पहले तो मुझे तुम्हारी फैमिली के साथ डील करनी है, उसे इम्प्रूव करना है। दैट इज द आइडिया, बस यही तो आइडिया था हमारा। इज नॉट इट, क्या ऐसा नहीं था। डिडंट नो हाउ टू बिगिन विद दैम यू सी सैड, तुमने कहा तुम नहीं जानती कि मैं अपनी फैमिली को सुधारना कैसे शुरुआत करूं इसकी, तुम नहीं जानती थी, ये तुमने ही मुझसे कहा था। वेल आई शैल शो यू, चलो अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कैसे शुरुआत करनी है। मिसेस स्विट्जरलैंड बट व्हाट एम आई गोइंग टू डू, मिसेस स्विट्जरलैंड कहती है लेकिन मैं क्या करूं। पियर्सन जो स्विट्जरलैंड की फॉर्म में है वो कहती है मैं क्या करूं, लेकिन मिसेस पियर्सन उससे कहती है गो इन टू माई हाउस फॉर ए बाइट, थोड़े टाइम के लिए मेरे घर चली जाओ। देयर इज नो बडी देयर, वहाँ कोई नहीं है। देन पॉप बैक, फिर वापस आ जाना, एंड फिर झांक लेना, एंड सी हाउ वी आर डूइंग, फिर देखना कि कैसे मैं उन्हें सुधारती हूँ। यू आउट टू एंजॉय इट, तुम्हें इसे एंजॉय करना चाहिए। बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम्स, यानी अच्छी बात होगी कि तुम उनमें से कोई आ जाए, उन तीनों में से, उससे पहले ही तुम यहाँ से निकल लो। मिसेस स्विट्जरलैंड नर्वसली राइजिंग, थोड़ा नर्वस होते हुए, यस हाँ आई सपोज दैट इज बेस्ट, हाँ मैं सोचती हूँ कि यही सबसे बेस्ट होगा। यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट, कि तुम श्योर हो यही बात, ये मतलब बिल्कुल सब बिल्कुल ठीक है। मिसेस पियर्सन चकिन इट इज़ नॉट वंडरफुल, थोड़ा उदास होते हुए, ये तो ज़्यादा वंडरफुल करने वाली बात नहीं है। नाउ ऑफ यू गो डियर, अब तुम जा सकती हो डियर, यानी स्विट्जरलैंड जो कि पियर्सन की फॉर्म में है वो उसे कहती है कि अब तुम मेरे घर जाओ, और उन तीनों में से कोई आ जाए उससे पहले ही तुम निकल लो यहाँ से। तो मिसेस स्विट्जरलैंड क्रॉसेज एंड हरीज आउट थ्रू द डोर राइट, यानी डोर खुले, राइट साइड का जो डोर है उससे जो बाहर है वो जल्दी से निकल जाती है, और स्विट्जरलैंड को क्रॉस करते हुए लेफ्ट टू हरसेल्फ, उसके लेफ्ट साइड से मिसेस पियर्सन स्मोक्स अवे, वो मतलब सिगरेट पीना जारी रखती है। लाइटिंग अनदर सिगरेट, फिर वो दूसरी सिगरेट जला लेती है। एंड बिगिंस लेइंग आउट द कार्ड्स फॉर पेशेंस ऑन द टेबल, और जो टेबल पे कार्ड्स रखे हुए हैं उन्हें जो है मतलब गिनना शुरू कर देती है, रख देती है एक तरफ। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ मोमेंट्स बाद, डोरिस पियर्सन कम्स ब्रस्टिंग इन लेफ्ट, लेफ्ट साइड से जो डोर है वहां से डोरिस पियर्सन जो है वो आता है। सी इज ए सॉरी, डोरिस जो है वो गर्ल है, उसकी डॉटर है मिसेस पियर्सन की, वो कहती है सी इज ए प्रिटी गर्ल, वो प्रिटी गर्ल है, सुंदर है। इन हर अर्ली 20s, वो 20 years है, ओल्ड है। हु वुड बी प्लीजेंट एनफ इफ सी हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड, वह काफ़ी प्लीजेंट या नाइस गर्ल होती यदि वो स्पॉइल नहीं हुई होती, यानी वो उसकी जो आदतें हैं, हैबिट्स हैं, वो सारी स्पॉइल्ड हैं पहले से ही। तो देखिए अब हम डोरिस जो उसकी डॉटर है उसके बारे में देखेंगे। डोरिस बिफोर शी हैज़ टेकन एनीथिंग इन, मम
यानी कुछ बोले, यानी कुछ अंदर वो इंटर हुई है लेफ्ट साइड के डोर से, उससे पहले आते ही वो कहती है मम, मम यानी मम्मी, यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क, तुम्हें मेरी येलो वाली जो सिल्क वाली ड्रेस है उस पर आयरन करनी चाहिए थी, कर दी क्या? आई मस्ट वियर इट टू नाइट, आज रात मैं इसे पहनूंगी। सी नाउ सीज व्हाट इज हैपनिंग एंड इज एस्ट्राउल्ड, अब वो देखती है कि क्या हैपन हो रहा है, यानी उसकी जो मदर जो एनी टाइम उसके सबके काम करने को तैयार रहती थी, वो देखती है उसकी तरफ कि क्या हो रहा है। एंड इन एस्ट्रॉन, एस्ट्रॉन यानी स्टंड हो जाती है एक तरीके से, स्टंड हो जाना एक तरीके से, स्टंड हो जाती है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो मदर, मम्मी, मम, सी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर, यानी लेफ्ट मतलब वह घूमती है, मूव करती है लेफ्ट साइड की तरफ। मिसेस पियर्सन नाउ यूजेज हर ऑर्डिनरी वॉइस, मिसेस पियर्सन जो कि रियल सेंस में स्विट्जरलैंड की, स्विट्जरलैंड है, वो जो है वो अपनी ऑर्डिनरी जो वॉइस है उसका यूज करती है, बट हर मैनर इज नॉट फ्लटरिंग, लेकिन उसका जो मैनर है माने मतलब वो मिसेस पियर्सन की तरह अपनी वॉइस को बोलने की कोशिश करती है, उसकी तरह प्लीजेंट जो उसकी वॉइस थी उसकी तरह बोलने की ट्राई करती है, लेकिन जो उसकी मैनर है वो फ्लिटरिंग एंड अपोलॉजिस बट कूल एंड इनक्लूसिव, यानी उसके जो मैनर्स थे या उसकी जो वॉइस थी वो किसकी तरह हो गई थी, स्विट्जरलैंड की तरह हो गई थी। हालांकि वो उस पर सबड्यूट करना चाहती थी, कंट्रोल करना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो जो टोन है एक तरीके से वही आ जाती है, कौन सी इरिटेट करने वाली, डांटने फटकारने वाली आ जाती है, मतलब वो अपोलाइजेस। उसकी मदर क्या करती है, एनी टाइम जब कोई काम टाइम पर नहीं होता तो वो उसको अपोलाइज करती है, उससे रिक्वेस्ट करती है कि बस अभी कर देती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन उस समय जो है वो उस अपनी मदर को वो इस तरीके से मतलब कुछ रिएक्शन नहीं करते हुए, कुछ रिप्लाई नहीं करते हुए देखती है तो स्टन हो जाती है मिसेस पियर्सन, नॉट इवन लुकिंग अप, यानी वो उसकी तरफ ऊपर देखती भी नहीं है, बल्कि व्हाट डिड यू थिंक आई एम डूइंग, मिसेस पियर्सन उसे कहती है, डोरिस से कहती है तुम क्या सोच रही हो कि मैं क्या कर रही हूँ, वाइट वॉशिंग द सेलिंग, क्या मैं जो सेलिंग जो है उसके ऊपर वाइट वॉश कर रही हूँ, यानी जो रूम की जो रूफ है, ये जो सेलिंग है इसके ऊपर मैं वाइट वॉश कर रही हूँ, क्या तुम ऐसे सोचती हो कि मैं क्या कर रही हूँ? डोरिस स्टिल एस्ट्रोन, अब भी मतलब सरप्राइज होते हुए, बट यू आर स्मोकिंग, तुम स्मोकिंग कर रही हो, तुम सिगरेट पी रही हो मॉम। मिसेस पियर्सन दैट इज राइट डियर, हाँ ये बात सही है तुम्हारी कि मैं स्मोकिंग कर रही हूँ। नाउ लॉ अगेंस्ट इट इज देयर, क्या ये लॉ के अगेंस्ट है कि तुम स्मोक कर सकते हो, तुम सब पी सकते हो, क्या मैं मतलब स्मोकिंग नहीं कर सकती, इज देयर, क्या ऐसा है? डॉरिस बट आई थॉट यू डिडंट स्मोक, डॉरिस कहती है लेकिन मैं सोचती हूँ कि शायद तुम स्मोक नहीं करती हो कभी, लेकिन आज क्यों? मिसेस पियर्सन देन यू थॉट रॉन्ग, इसका मतलब है कि तुम गलत सोचती हो। डॉरिस आर वी हैविंग टी इन द किचन, फिर डोरिस उससे कहती है कि क्या किचन में टी बनी हुई है, चाय बनी हुई है? मिसेस पियर्सन हैव इट वेयर यू लाइक डियर, यानी जहां तुम्हें बनानी है वहीं बनाओ, किचन में बनाओ तो किचन में, रूम में बनाओ तो रूम में। डोरिस एंग्रीली, थोड़ा गुस्सा करते हुए, इरिटेट होते हुए, डू यू मीन इट इज नॉट रेडी, तुम्हारा मतलब ये है कि तुमने चाय तैयार नहीं करी मेरे लिए, टी तैयार नहीं करी, नहीं करोगी? मिसेस पियर्सन यू योर्स इज नॉट, तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं। आई हैव हैड ऑल आई वॉन्ट, मुझे जितनी टी चाहिए थी उतने ही मैंने बनाई है और उतनी ही मैं बनाऊंगी। माइट गो आउट लेटर एंड गेट ए स्क्वायर मील एट द क्लेनरोन, यानी अब तुम बाहर जाओ, यानी तुम घर से बाहर जाओ और वहीं जाके क्या करो, गंदा सा खाना खाओ क्लेनड्रोन में। क्लेनड्रोन एक मतलब जगह का नाम है जहाँ अच्छा खाना मिलता होगा उनके अकॉर्डिंग। डोरिस हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स, हु माइट, यानी डोरिस जो है उसकी डॉटर जो है उसे अपनी मोम के उन वर्ड्स पर बिलीव नहीं हो रहा, और वो कहती मैंने अपने जो ईयर्स उन पर बिलीव नहीं हो रहा कि क्या ये बात जो है वॉइस जो है मेरी मदर ही बोल रही है। हु माइट, यानी मतलब क्यों, कौन, कहाँ, कहाँ क्लेनड्रोन जाऊं, क्यों जाऊं, कौन? मिसेस पियर्सन कहती है आई माइट यू शुड थिंक, मैं सोचती हूँ कि मतलब तुम सोचती हो कि मतलब तुम्हारा मतलब मुझसे है कि मैं जाऊं क्लेनड्रोन। डोरिस स्टेरिंग एट हर, उसकी तरफ थोड़ा गैजिंग करते हुए, घूरते हुए, मैम व्हाट इज द मैटर विद यू, तुम्हें क्या हो गया है? मिसेस डोरिसन डोंट बी सिली, इतना स्टूपिड मत बनो। डोरिस
इन इंडिग्नेटिवली यानी थोड़ा एंग्री होते हुए, इट इज नॉट मी दैट इज बीइंग सिली, मैं नहीं हूं जो कि स्टूपिड हूं, स्टूपिड तो तुम हो गई हो। एंड आई मस्ट से इट इज ए बिट मच व्हेन आई हैव वर्किंग हार्ड ऑल डे, मैं तुम्हें ये थोड़ी सी बात बता दूं कि मैं सारे दिन काम करती हूँ घर से बाहर, और इसलिए मैं थक चुकी हूँ। एंड यू कैन नॉट इवन बदर टू गेट माई टी रेडी, और तुम्हें बदर यानी तुम्हें चिंता नहीं है, और तुम मेरे बारे में मुझे परेशान कर रही हो मेरे लिए चाय नहीं बनाकर। डिड यू हियर व्हाट आई सेड अबाउट माई येलो सिल्क, फिर डोरिस जो उसकी डॉटर है दोबारा उसको कहती है अपनी मदर को कि क्या तुमने ये नहीं सुना कि मैंने तुम्हें क्या कहा कि मेरी सिल्क वाली आयरन येलो वाली जो ड्रेस है वो कहाँ है, कि क्यों नहीं की। मिसेस पियर्सन, नो, डोंट यू लाइक इट नाउ, आई नेवर डिड, नहीं मैं तुम्हें मतलब मैं कभी भी तुम्हारे लिए इस सिल्क वाली येलो ड्रेस पर प्रेस आयरन नहीं करूंगी, आई नेवर डिड, मैं कभी नहीं करूंगी। डॉरिस इन इंडिग्नेटली थोड़ा एंग्री होते हुए, गुस्सा करते हुए, ऑफ कोर्स आई लाइक इट, मुझे ये येलो वाली सिल्क जो ड्रेस है वो काफी लाइक है, मैं लाइक करती हूँ उसको। एंड आई एम गोइंग टू वियर इट टू नाइट, और आज रात में इसे पहनने वाली भी हूँ। सो आई वॉन्ट इट आयरन, इसीलिए मुझे इस पर आयरन करी हुई चाहिए। मिसेस पियर्सन, वॉन्ट इट आयरन, वॉन्ट इट आयरन, तुम्हें इसे आयरन चाहिए। वॉट what should you think it is going to do iron itself, तुम क्या सोचती हो कि आयरन अपने आप ही हो जाएगी, तुम्हें आयरन चाहिए इस ड्रेस पे तो क्या अपने आप ही हो जाएगी। डोरिस, नो, नहीं, यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, तुम मेरे लिए इस पर आयरन करोगी, यू ऑलवेज डू, क्योंकि तुम हमेशा करती हो। मिसेस पियर्सन, वेल अच्छा, दिस टाइम आई डोंट, इस टाइम मैं बिल्कुल नहीं करने वाली। एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड, इस तरह मतलब मतलब वर्किंग हार्ड करवाने वाला है, यानी हार्ड वर्क करवाने वाला काम मुझे मत बताओ, ये सारी मतलब इस तरह की रबिश वाली कूड़े कचरे वाली बात मुझसे मत करो, बेकार की बातें मत करो। आई हैव ए गुड आइडिया हाउ मच यू डू। डोरिस पियर्सन, वो कहती है कि डोरिस पियर्सन, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है तुम्हारे लिए, इससे भी बेस्ट आइडिया है। आई पुट इन ट्वाइस द हावर्स यू डू, यानी जो तुम करती हो। मिसेस पियर्सन अपनी डॉटर डोरिस को कहती है कि जो तुम बाहर काम करती हो, जितने दिन तुम सारे दिन बाहर काम करते हो उतना काम मैं 2 घंटे में कर लेती हूँ, 2 आवर्स में कर लेती हूँ। आई पुट इन एंड गेट नो वैक्स फॉर थैंक्स फॉर इट, यानी तुम मुझे कोई वैक्स भी नहीं देती, तुम मुझे कोई भाड़ा किराया या रुपीस भी नहीं देती, या पे भी नहीं करते हो, और मतलब थैंक्स भी नहीं कहते हो इसके लिए कि तुम सारे दिन जितना काम करते हो मैं उतना 2 घंटे में कर लेती हूँ घर में, फिर भी तुम मुझे थैंक्स नहीं कहते हो। वाई आर यू गोइंग टू वियर योर येलो सिल्क, यानी तुम्हें अपनी येलो सिल्क वाली जो ड्रेस है उस पर आयरन क्यों चाहिए। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। डॉरिस सल्किंग है, थोड़ा उदास होते हुए, सैड होते हुए, आउट विद चार्लीस पेंस, मतलब चार्लीस पेंस के साथ बाहर जाने वाली हूँ। मिसेस पियर्सन, वाई, क्यों। डॉरिस वाइल्डली, यानी थोड़ा गुस्सा करते हुए, यानी एक तरीके से सेवरली, थोड़ा एनिमल की तरह, या फिर गुस्सा करते हुए जैसे जंगली जानवर दिखाते हैं गुस्सा, उसी तरीके से। वाई वाई, क्यों क्यों, व्हाट इज द मैटर विद यू, तुम्हें क्या हो गया, क्या मैटर है, क्या मामला है। वाई शुडेंट आई गो विद चार्लीस पेंस इफ सी आस्क मी, वाई शुडेंट आई गो आउट विद चार्लीस पेंस इफ ही आस्क मी, यदि वह मुझसे पूछता है कि मुझे मतलब 40 पेंस के साथ क्यों बाहर जा रही हूँ या जाना चाहिए, वो भी तुम 40 पेंस के बारे में पूछ रही हो कि 40 पेंस कौन है। एंड आई वॉन्ट टू, मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ, मेरी मर्जी। एनी ऑब्जेक्शंस, तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है। गो ऑन, यू माइट एज वेल टेल मी, बस मैं जा रही हूँ, और मेरी मर्जी हो तो मैं तुम्हें बताऊं, अदरवाइज नहीं बताऊं। मिसेस पियर्सन सेवरली, थोड़ा गुस्सा करते हुए, थोड़ा मतलब स्ट्रिक्ट होते हुए कहती है, कैंट यू फाइंड एनीबडी बेटर, क्या तुम्हें 40 पेंस के अलावा कोई दूसरा अच्छा ऑप्शन नहीं मिला। आई वुडंट बी सीन डैड विद 40 पेंस, यानी आई वुडंट बी सीन डैड विद 40 पेंस बक टिथ एंड हाफ विटेड। अब देखिए उसने क्या कहा, उसकी मदर ने, जो कि स्विट्जरलैंड, जो कि उसकी मदर के फॉर्म में है, वो कहती है
आई वुडेंट बी सीन, मैं उसे नहीं देखना चाहती हूँ, उस चार्ली स्पेंस का मैं चेहरा ही नहीं देखना चाहती हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह हूँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं चार्ली स्पेंस का फेस तक नहीं देखती, क्योंकि वो कैसे के समान है, डेड, डेड विद चार्ली स्पेंस, यानी डेड के समान है वो मेरे लिए। कैसे डेड के समान है? बक टिथ, बक टिथ यानी माने टेढ़े मेढ़े दांत, जो टिथ है उसके कैसे हैं, टेढ़े मेढ़े, ऊपर नीचे हैं। एंड हाफ विटेड, और मंद बुद्धि, ठीक है, वो उसको एक तरीके से कह सकते हैं एब्यूज करती है वो उसको। एंड डोरिस, ही इज नॉट, नहीं ऐसा नहीं है चार्ली स्पेंस के साथ। मिसेस पियर्सन, व्हेन आई वाज योर एज, वो कहती है कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, आई शुड हैव फाउंड समबडी बेटर देन चार्ली स्पेंस और गिवन माई सेल्फ अप एज ए बैड जॉब। तो चार्ली स्पेंस से भी और बेटर ऑप्शन मेरे पास थे जब मैं अपने तुम्हारी एज में थी, तो मेरे पास चार्ली स्पेंस से ज़्यादा बेटर ऑप्शंस थे। एंड गिवन माई सेल्फ अप एज ए बैड जॉब, और चार्ली स्पेंस से जो बेटर थे उनको, उनके साथ रहना ये मुझे मतलब बैड जॉब लगा था उस समय। तो डरिस कहती है, नियरली इन टीयर्स, आंखों में आंसू लाते हुए, ओ शट अप, बकवास बंद करो। डोरिस रन्स आउट लेफ्ट, फिर वो दौड़ते हुए लेफ्ट की तरफ चली जाती है। मिसेस पियर्सन चकल्स, वो थोड़ा उदास होती है। एंड बिगिंस पुटिंग द कार्ड्स टुगेदर, फिर वो जो कार्ड्स हैं उनको एक जगह इकट्ठा करती है। आफ्टर ए मोमेंट, एक मोमेंट के बाद, सिरिल पियर्सन इंटर्स लेफ्ट, सिरिल जो उसका सन है वो इंटर करता है लेफ्ट से। ही इज द मैस्कुलाइन कार काउंटर पार्ट ऑफ डोरिस, वह भी मतलब डोरिस का ही एक दूसरा पार्ट है, यानी वो भी स्पॉइल्ड है, वो भी बिगड़ा हुआ है। सिरिल जो है ब्रिस्कली, थोड़ा मतलब शार्पली थोड़ा बोलते हुए, हेलो मैम, टी रेडी, क्या चाय तैयार है? मिसेस पियर्सन, नो नहीं। सेरिल मूविंग टू द टेबल, टेबल की तरफ थोड़ा मुड़ते हुए, एनोइंग थोड़ा गुस्सा करते हुए, वाई नॉट, टी क्यों तैयार क्यों नहीं है? मिसेस पियर्सन कूली, थोड़ा यानी मतलब बिल्कुल मतलब नेग्लेक्ट करते हुए उसको, आई कुडंट बदर, मुझे परेशान मत करो। सिरिल फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग, तुम क्या कर रही हो? फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग, यानी थोड़ा उसका चेहरे का जो कलर है वो उड़ जाता है, फेड हो जाता है, और समथिंग या और कुछ होता है। मिसेस पियर्सन, नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, यानी मैंने ऐसा कभी नहीं देखा तुम्हें अपनी लाइफ में। सिरिल एंग्रीली, एग्रेसिवली, थोड़ा मतलब अटैक करने को तैयार होते हुए, वॉट इज द आइडिया विलन, फिर क्या बात है? वो कहता है कि मैंने कभी नहीं देखा तुम्हें इस फॉर्म में इस तरह रिप्लाई करते हुए, क्या बात है? मिसेस पियर्सन, जस्ट ए चेंज, सिर्फ थोड़ा सा चेंज हुआ है। सिरिल ब्रिस्कली, थोड़ा मतलब शक पकाते हुए या फिर थोड़ा गुस्सा करते हुए, वेल अच्छा, स्नैप आउट ऑफ इट माँ एंड गेट क्रैकिंग, हैवेंट टू मच टाइम, इसलिए वेल स्नैप आउट इट, यानी चाय तैयार करो मेरे लिए मॉम, एंड गेट क्रैकिंग, और जल्दी से मुझे वो पीनी है। एंड हैवेंट टू मच टाइम, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे वापस जाना है, मुझे जल्दी चाय चाहिए, टी चाहिए। सीरियल इज अबाउट टू गो, सीरियल जाने ही वाला होता है। व्हेन मिसेस पियर्सन वॉइस चेक्स हिम, तो फिर जो मिसेस, इतने में ही मिसेस पियर्सन की जो वॉइस है वो उसे रोक देती है, वो कुछ बोलती है। मिसेस पियर्सन कहती है, आई हैवेंट प्लेंटी टू ऑफ टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है चाय बनाने के लिए। सिरिल, यस, हाँ, बट आई हैवेंट, लेकिन मेरे पास भी नहीं है। गॉट ए बिजी नाइट टू नाइट, आज रात तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। मूविंग लेफ्ट टू द डोर, डोर की तरफ लेफ्ट की तरफ टर्न करते हुए, डिड यू पुट माई थिंग्स आउट, क्या तुमने मेरा जो सामान था उसे बाहर निकाला? मिसेस पियर्सन कूली, थोड़ा मतलब इग्नोर करते हुए, कैंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं रहा, बट आई डाउट इट, लेकिन मुझे कुछ डाउट है, मुझे याद नहीं है। सिरिल मूविंग टू द टेबल, टेबल की तरफ मूव करते हुए, प्रोटेस्टिंगली, थोड़ा विरोध करते हुए, अपोज करते हुए, नाउ, अब लुक देखो, व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग, मैंने तुम्हें आज सुबह कहा था, यू प्रोमिस्ड, तुमने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा सामान बाहर निकाल दूंगी। यू शेड यू शुड हैव टू लुक थ्रू देम फर्स्ट इन केस देयर आर एनी मेंडिंग, यानी मतलब तुमने कहा था कि कुछ मेंडिंग करना है, कुछ रिपेयर करना है, मतलब पहले मैं उस पर रिपेयर करूंगी और उसके बाद उसे बाहर सिलाई कर दूंगी उस पर, और उसके बाद बाहर निकाल दूंगी। याद करो उस प्रॉमिस को जो आज सुबह तुमने मुझसे किया था। मिसेस पियर्सन कहती, यस, हाँ, वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग, लेकिन हाँ मैंने प्रॉमिस किया था, मुझे याद आ गया, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं कोई रिपेयर नहीं करूंगी। सिरिल, दैट इज ए नाइस वे टू टॉक,
ये बात करने का अच्छा तरीका है। व्हाट वुड हैपन, तो क्या हो गया है, इफ वी ऑल टॉक लाइक दैट, यदि हम सभी इस तरीके से बात करते हैं। तुम सबको क्या हो गया है कि सब मुझसे इस तरीके से बात करते हैं। मिसेस पियर्सन, यस यू ऑल डू टॉक लाइक दैट, तुम सभी भी इसी तरीके से मुझसे बात करते हो। इफ देयर इज समथिंग एट होम यू डोंट वॉन्ट टू डू, यदि घर में कुछ काम होता है तो तुम उसे नहीं करना चाहते। यू डोंट डू इट, तुम इसे नहीं करते हो घर वाले काम को। इफ इट इज समथिंग एट योर वर्क, यदि तुम्हारे वर्क की बात हो, काम की बात हो, यू गेट द यूनियन टू बार इट, तो तुम लोग बार में चले जाते हो ड्रिंक करने के लिए। नाउ ऑल दैट इज हैपेंड इज दैट, अब जो कुछ हैपन हुआ है वो ये है कि आई हैव ज्वाइंड द मूवमेंट, मैं भी इस मूवमेंट में शामिल हो गई हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगी जैसा कि तुम हमारे साथ ट्रीट करते हो। सिरिल स्टैगर्ड, थोड़ा मतलब स्टैगरिंग करते हुए, लड़खड़ाते हुए या धीरे धीरे चलते हुए। आई डोंट गेट दिस मॉम, मतलब मैंने ऐसा नहीं किया है मॉम। व्हाट इज द गोइंग ऑन, क्या हो रहा है। मिसेस पियर्सन, लेकेनो की एंड सिनिस्टर चेंजेस, थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है और कुछ नहीं, परिवर्तन है। डोरिस एंटर्स लेफ्ट, इतने में ही जो डोरिस है, जो उसकी सिस्टर है, वो भी लेफ्ट साइड से एंटर होती है। सी इज इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग, वह मतलब ड्रेस पहनने की प्रोसेस में है। एंड इज नाउ वियरिंग ए क्रैप, और उसने एक क्रैप पहना है। सी लुक्स पेल एंड रेड आईज, उसकी आंखें हैं बिल्कुल रेड हो गई हैं और उसका जो फेस है वो बिल्कुल पेल हो गया, येलो हो गया है। मिसेस पियर्सन, यू लुक टेरिबल, उसको दोबारा चिढ़ाते हुए, टोंट करते हुए कहती है अपनी डॉटर को कि तुम तो बड़ी डरावनी लग रही हो, टेरिबल लग रही हो। आई वॉन्ट वियर दैट फेस इवन दैट चार्लीस पेंस, आई वॉन्ट वियर दैट फेस इवन फॉर चार्लीस पेंस, मेरा ये चेहरा जो है, मेरी ये जो हालत है वो चार्लीस पेंस की वजह से नहीं है बल्कि तुम्हारी वजह से है। डोरिस मूविंग अबव द टेबल एंग्रीली, डोरिस जो है उसका जो है, जो सिस्टर है सिरिल की, वो थोड़ा टेबल की तरफ मूव करते हुए और गुस्से के साथ, ओ शट अप, बंद करो, अबाउट चार्लीस पेंस के बारे में कुछ मत बोलो। एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी येट, अब मैं तैयार नहीं हूँ, जस्ट ड्रेसिंग, मैं सिर्फ ड्रेस पहन रही हूँ। एंड इफ आई डू लुक टेरिबल, यदि मैं टेरिबल लग रही हूँ, इट इज़ योर फॉल्ट, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। यू मेड मी क्राई, तुमने ही मुझे रुलाया। हाँ, सिरिल जो है वो कहता है बीच में ही, क्यूरियसली, थोड़ा जानने के लिए उत्सुक होते हुए, वाई व्हाट डिड शी डू, फिर वो अपनी सिस्टर से पूछता है, जो सीरियल है वो उसे पूछता है व्हाट डिड शी डू, यानी मॉम ने क्या किया, तुम्हें क्या कहा कि तुम्हें रुला दिया। डोरिस कहती है नेवर यू माइंड, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि क्या इन्होंने आज मुझसे कहा है। मिसेस पियर्सन राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन, यानी उठते हुए और किचन की तरफ जाने के लिए तैयारी करते हुए, हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट, आई कैन नॉट रिमेंबर, क्या कुछ मतलब बात हुई थी हम दोनों के बीच, मुझे तो याद नहीं है। सिरिल बोटल और टू आई थिंक, बट यू डोंट वांट स्टाउट नाउ, तुम्हें मतलब अब नहीं जाने चाहिए, बोतल के बारे में बात हुई थी, या एक या दो बोतल के बारे में, शायद पीने के बारे में, ड्रिंक के बारे में बात हुई होगी, टी के बारे में बात हुई होगी, मैं नहीं जानता कि अब मतलब मैं कुछ याद नहीं है मुझे इस तरीके से। मिसेस पियर्सन मूविंग लेफ्ट स्लोली, धीरे से लेफ्ट की तरफ मूव करते हुए, आई डू, मैंने कहा था। सिरिल व्हाट फॉर, लेकिन किसके लिए। मिसेस पियर्सन टर्निंग एट द डोर, डोर की तरफ टर्न करते हुए, टू ड्रिंक यू क्लॉट, यानी तुमने मुझे ड्रिंक के लिए कहा था जब मैं मतलब बार में जाके या पब में जाके पीता हूँ उसके लिए। मिसेस पियर्सन एग्जिस्ट राइट, राइट की तरफ वो एग्जिस्ट होती है। इंस्टेंटली सिरिल एंड डोरिस आर इन ए हडल, यानी वो परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्लोज टुगेदर एट लेफ्ट सेंटर, वो एक पास आते हैं। एंड रैपिडली विस्परिंग, फिर थोड़ा मतलब एक दूसरे के कान में, ईयर में कुछ बोलते हैं, जिसे कहते हैं बैक बाइट करना, चुगली करना, या फुसफुसाहट भरी आवाज में कुछ करना, विस्पर करते हैं। डोरिस हैज सी बीन लाइक दैट विद यू, यानी दोनों ब्रदर व सिस्टर जो हैं वो बातें कर रहे हैं आपस में। डोरिस जो है वो कहती है कि हैज सी बीन लाइक विद यू टू, क्या इसने भी तुम्हारे साथ ऐसा ही कहा, ऐसा ही बिहेव वो तुम्हारे साथ कर रही है। सिरिल यस नो टी रेडी, आज तो चाय भी तैयार नहीं की। कुडंट केयरलेस, इतना केयरलेस तो वो कभी नहीं होती है। डोरिस वेल आई एम ग्लैड, डोरिस कहती है कि मैं खुश हूँ। इट इज बोथ ऑफ अस, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। आई थॉट
आई शुड डन समथिंग रॉन्ग। मैंने सोचा है कि मतलब इन्होंने कुछ गलत किया, आज जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कि तभी ये मतलब इस तरीके से ट्रीट हमारे साथ कर रही है। सीरियल सो डिड आई, इसीलिए मैंने किया, बट इट इज हर ऑफ कोर्स, लेकिन ये शायद उसी की गलती है, मदर की ही, मॉम की ही गलती है। डोरिस सी वॉज स्मोकिंग, वह स्मोकिंग कर रही है, एंड प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्तों का गेम भी खेलती है। व्हेन आई कम इन, जब मैं अंदर आई, एंड आई कुडेंट बिलीव माई आईज, तो मुझे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हुआ। सीरियल जो उसका ब्रदर है वो कहता है, आई आस्क्ड हर इफ सी वॉज फीलिंग ऑफ कलर एंड सी सैड सी वॉजंट। तो मैंने उससे उनसे पूछा कि वो जो है मतलब इस तरीके से कौन सा कलर या क्या रीजन है कि वो इस तरीके से ट्रीट कर रही हैं। एंड सी सैड सी वॉजंट, तो मतलब फिलिंग ऑफ कलर यानी कुछ कलर करने के लिए या मेंडिंग करने के लिए मैंने भी उन्हें कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो नहीं करेगी, इस तरीके से किया था उन्होंने। डोरिस वेल सी इज सडनली ऑल डिफरेंट, यानी सडनली उनमें इतना चेंज कैसे आ गया। एंड दैट इज व्हाट मेड मी क्राई, और इसी वजह से मैं मतलब मैं दुखी हूँ या मैंने क्राई किया, मैं रोई। इट वॉजेंट वॉट सी सैड, इसका रीजन ये नहीं है कि उन्होंने मुझसे क्या कहा, बट द वे सी सैड, यानी जिस तरीके से उन्होंने मुझसे बात करी उस तरीके की वजह से मैं दुखी हूँ। एंड द वे सी लुक्ड, और जिस तरीके से वो दिखाई दे रही हैं, यानी जैसे स्मोकिंग करना, कार्ड्स खेलना, ये सारे जो चीज़ें उनमें जो चेंज आ रहा है उस वजह से मैं दुखी हूँ। सिरिल जो है उसका ब्रदर वो कहता है उससे, हैवेंट नोटिस दैट, मैंने तो ये सब कुछ नोटिस नहीं किया। सी लुक्स जस्ट द सेम टू यू, उसने वैसा ही जैसा तुम्हारे साथ किया वैसा ही मेरे साथ किया। डोरिस कहती है, सी डजंट टू मी, उसने मेरे साथ ही नहीं किया। डू यू थिंक सी कुड हैव हिट हर हेड, मुझे तो लगता है कि शायद कहीं ना कहीं इनका जो हेड है वो कहीं हिट हो गया होगा, चोट लगी होगी, और समथिंग या कुछ और, यू नो, जैसा कि तुम जानते हो। एंड गॉट व्हाट इज इट, यू नो, तुम्हें पता करना चाहिए कि इनके साथ क्या हुआ है, क्या कहीं इनके सर पे चोट तो नहीं लग गई है। सिरिल स्टेगर थोड़ा लड़खड़ाते हुए, डू यू मीन सी इज बार्मी, क्या तुम ऐसा सोच, तुम्हारा मतलब ये है कि ये मतलब इन्हें चोट लगी है और थोड़ा पगला गए हैं ये। डोरिस नो यू फैट हेड, नहीं तुम क्या हो, मोटे दिमाग के हो, इस तरीके से अपने ब्रदर को बोलती है। यू नो कॉन्फ्यूजन सी माइट हैव, कंसेशन सी माइट हैव, मैंने तुमने देखा कितना चेंज, कितनी छूट इन्हें मिली है। सी माइट हैव, शायद ऐसा ही है। सिरिल साउंड फार फेस्ड, यानी जो मतलब दूर तक, यानी इतना जो हैवी जो वॉइस है इनकी हो गई है और दूर तक इनका साउंड सुनाई देता है, यानी वॉइस में भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। डोरिस वेल सी इज फार फेस्ड इफ यू आस्क मी, यानी वो दूर तक सोचने लगी हैं अब, जैसा कि मतलब इफ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछो, यानी बहन और भाई, सिस्टर और ब्रदर दोनों आपस में कंसल्ट कर रहे हैं अपनी मदर के बारे में। सी सडनली बिगिन टू गिगल, फिर उसके बाद जो है अचानक ही वो गिगल करने लगी, यानी स्माइलिंग करने लगी, जैसे होता है ना दांत दिखा के जो हम हंसी करते हैं, टिथ को शो करते हुए जो हम स्माइलिंग करते हैं, इस तरीके से लाफ करते हैं। सिरिल नाउ देन व्हाट इज इट, ये सब कुछ क्या है अब, जैसे देखो इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये तो डोरिस है, ये सिरिल है, और यहाँ पे उनकी जो मदर है वो, देखिए किस तरीके से ये अभी मैंने बताया था आपको, गिगल करना यानी टिथ को शो करते हुए हंसना, लाफ करना। सिरिल नाउ देन व्हाट इज इट, अब क्या है ये सब कुछ। डोरिस इफ सी इज गोइंग टू बी लाइक दिस, यदि वो इस तरह बनी रही, व्हेन डैड कम्स होम, जब डैड घर आएंगे तो क्या होगा। सी गिगल्स अगेन, फिर वो दोबारा हंसती है, स्माइल करती है और लाफ करती है। सिरिल बिगिनिंग टू गुफो, आई एम स्टेइंग इन फॉर दैट टू फ्रंट ड्रेस सर्किल्स फॉर द फर्स्ट हाउस, यानी पहली बार इस घर में क्या हो रहा है, ये सारी बातें। बिगिनिंग टू गगल, यानी थोड़ा, यानी हंसी को रोकने की या उनको शांत करने की या साइलेंट करने की कोशिश करते हुए। आई एम स्टेइंग इन फॉर दैट टू फ्रंट ड्रेस सर्किल्स फॉर द फर्स्ट हाउस, यानी ये जो फर्स्ट हाउस है ये पहला घर ऐसा है कि जिसमें कि मैं ये सारे चीज़ें देख रही हूँ, और वो भी फ्रंट टू फ्रंट ड्रेस के सामने, मतलब
उनका कंपैरिजन किया गया कि पहली बार इस घर में, ये पहला घर है जहाँ की मैं ये सब कुछ ऐसा ड्रामा क्रिएट होते हुए देख रहा हूँ। तो मिसेस पियर्सन एंटर्स राइट, मिसेस पियर्सन है वो राइट साइड से एंटर हो जाती हैं एंड कैरिंग ए बॉटल ऑफ स्टाउट, और एक स्टाउट की बोतल उन्होंने हाथ में ले रखी है। एक मतलब वाइन स्टाउट, वाइन की ही ब्रांड है, उसका बोतल एक हाथ में ले रखी है एंड ए हाफ फिल्ड ग्लास, और एक आधा ग्लास जो है वो भरा हुआ है ड्रिंक से, वाइन से। एंड सिरिल एंड डोरिस ट्राई टू स्टॉप देयर क्लैपिंग, वो अपनी हंसी को मतलब जो है रोकने की कोशिश करते हुए, एंड गिगलिंग, और जो वो मतलब हंसे जा रही है, लाफिंग कर रही है, उसको रोकने की कोशिश करते हुए, बट दे आर नॉट क्विक एनफ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। मिसेस पियर्सन रिगार्ड्स देम विद कंटेम्प्ट, मिसेस पियर्सन है वो जो है उनकी तरफ देख रही है, यानी उन्हें दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखो मैं क्या कर रही हूँ। मिसेस पियर्सन कोल्डली, यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप, तुम दोनों, मिसेस पियर्सन उनसे कहती हैं दोनों से कि तुम दोनों हमेशा बड़े होने की बात करते हो कि हम बड़े हो चुके हैं। वाई डोंट यू बोथ ट्राई टू वंस टू बी योर एज, एक बार तुम दोनों मेरी एज, मेरी उम्र में आकर मेरी तरह सोचना क्यों नहीं शुरू करते। सी मूव्स टू द सिटी एंड सीट्स, फिर वो सोफे की तरफ जाती है और बैठ जाती है। सिरिल, कैंट वी लाफ नाउ, क्या अब हम हंस भी नहीं सकते। मिसेस पियर्सन, यस हंस सकते हो, इफ इट इज फनी, यदि कोई मजाकिया बात हो, जोकिंग हो। गो ऑन, गो ऑन जाओ, टेल मी, मुझे बताओ, मेक मी लाफ, मुझे हंसने दो, आई कुड डू विद इट, मैं हंसना चाहती हूँ। डॉरिस, यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जॉक्स मॉम, तुम जानती हो मॉम तुम हमारे मजाक को कभी समझ नहीं पाओगे। मिसेस पियर्सन, आई वॉज यॉर्निंग एट योर जॉक्स, मिसेस पियर्सन कहती है मुझे उबासी आती है, ड्रॉजिंग होता है तुम्हारे जॉक्स सुनकर। यू वर बॉर्न डॉरिस, बिफोर यू वर बॉर्न डॉरिस, यानी तुम डॉरिस, तुम्हारे मजाक पर, तुम्हारे जॉक पर मुझे यॉर्निंग होता है। डॉरिस ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन, दोबारा अपनी आंखों में टीयर लाते हुए, आईज में। वॉट इज मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, यानी इस तरह बात करने का क्या तरीका है ये। व्हाट हैव वी डन, हमने क्या किया है। मिसेस पियर्सन कहती है प्रॉम्प्टली, जल्दी से कुछ बोलते हुए, नथिंग बट कम इन, आस्क फॉर समथिंग, गो आउट अगेन, यानी कुछ मत, यहाँ आओ, कुछ मत बताओ, कुछ मत कहो, दोबारा बाहर चले जाओ। देन कम बैक, फिर बाहर से वापस अंदर घर आना। एंड व्हेन देयर इज नो वेयर एल्स टू गो, यानी फिर उस समय घर आना जब बाहर जाने के लिए जगह नहीं बची हो। यानी कहने का मतलब है कि पूरे दिन सुबह से लेके रात को लेट तक बाहर, घर से बाहर रहना, सिर्फ जब जरूरत हो तब घर आना और वापस चले जाना, यही इस घर की और इस मतलब मेरी रिक्वायरमेंट है। सिरिल एंग्री एग्रेसिवली, थोड़ा गुस्सा करते हुए, लुक इफ यू वॉन्ट गेट टी रेडी, देखो यदि तुमने चाय तैयार नहीं की, देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ, तो मैं अपने आप ही कुछ खाने को ले लूंगा किचन से। ये बात उसने कही। मिसेस पियर्सन जवाब देते हुए, वाई नॉट, क्यों नहीं, हेल्प योर सेल्फ, अपने आप जाओ किचन में और अपने आप खाओ। सी टेक्स ए सिप ऑफ साउट, फिर वो जो है जो ड्रिंक है उसका एक जो सिप है, एक घूंट जो है उसको पीती है। सिरिल टर्निंग ऑन हिज वे टू द किचन, यानी किचन की तरफ जाते हुए, माइंड यू, याद रखना, ध्यान रखना, आई थिंक इट इज ए बिट ट्रिक थिक, यानी मेरे द्वारा ऐसा करना काफी डिफिकल्ट है। आई हैव बीन वर्किंग एट ऑल डे, मैं सारा दिन काम करता हूँ बाहर। डॉरिस, सेम हियर, मैं भी सारे दिन घर से बाहर काम करती हूँ। मिसेस पियर्सन कार में थोड़ा मतलब साइलेंट होते हुए, 8 hours टू डे, 8 hours डे, दिन में 8 घंटे काम करते हो तुम, बाकी टाइम क्या करते हो घर से बाहर। सिरिल, यस 8 hours डे, हाँ मैं 8 घंटे बाहर काम करता हूँ। एंड डोंट फॉरगेट इट, और इसे भूलना नहीं। मिसेस पियर्सन, आई हैव डन माई 8 hours, मैं अपने 8 घंटे का घर का काम कर चुकी हूँ। सिरिल, दैट इज डिफरेंट, यानी क्या डिफरेंस है, क्या इतना अलग क्यों लग रहा है। डॉरिस, ऑफ कोर्स इट इज, हाँ ऐसा ही है। मिसेस पियर्सन काल्मली, थोड़ा शांत होते हुए, इट वॉज, ऐसा ही है, ऐसा ही था। नाउ इट इज नॉट, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तुमने 8 घंटे घर के बाहर काम किया तुम दोनों ने, मैंने घर में 8 घंटे काम कर चुकी हूँ। तो फिर वो कहती है कि अब ऐसा नहीं होगा। 4 hours वीक, 40 hour वीक फॉर ऑल, नाउ जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड,
व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ। वो कहती है कि ये पूरा जो वीक है इसमें लास्ट के जो 2 days होंगे, सैटरडे व संडे, वो मेरे ऑफ होंगे, मैं इन दिनों कुछ भी काम नहीं करने वाली हूँ। डोरिस एंड सिरिल एक्सचेंज अलार्म्ड ग्लेंसेस। डोरिस और सिरिल जो है वो एक दूसरे की तरफ चौकन्ना होते हुए, अलार्म होते हुए देखते हैं। देन द स्टेयर एट मिस्टर पियर्सन हु रिटर्न्स ऑन लुकिंग अलार्मली। और फिर वो दोनों मतलब गेस्ट करने लगते हैं, घूरने लगते हैं मिसेस पियर्सन को, जो कि हु रिटर्न्स देयर लुक काल्मली, जो कि बिल्कुल से साइलेंट नजर आती है। सिरिल कहता है मस्ट ग्रेप समथिंग टू ईट, मुझे खाने को कुछ दो। लुक एज इफ आई विल हेल्प टू कीप माई स्ट्रेंथ अप, ताकि मैं अपनी जो स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, उसको बनाए रख सकूँ, यानी उसे भूख लगी हुई है। सिरिल एग्जिस्ट टू द किचन, सिरिल जो है वो किचन के तरफ जाता है। डोरिस मूविंग टू द सिटी, डोरिस जो है वो सोफा की तरफ जाती है एंग्जियसली, थोड़ा मतलब वरीड होते हुए। मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे। तुम्हारे, डोरिस कहती है उसकी डॉटर, वो कहती है मम्मी तुम्हारा मतलब ये तो नहीं है कि आप सैटरडे व संडे को पूरे दिन ऑफ रहेंगे, छुट्टी पर रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उस दिन हमें करना होगा। मिसेस पियर्सन एयरिंगली, थोड़ी हवा इस तरह से करते हुए उन कार्ड्स से कहती है नो नहीं, आई वोंट गो दैट फॉर, यानी मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। आई माइट मेक ए बेड और टू, यानी मैं तो क्या करूँगी, सिर्फ लेटी रहूँगी। ए बेड और टू, यानी एक बेड से दूसरे बेड पे लेटती रहूंगी। एंड डू ए बिट ऑफ कुकिंग एज ए फेवर, मैं तुम्हारे फेवर में भी थोड़ा भी काम नहीं करवाने वाली हूँ। विच मीन्स ऑफ कोर्स, जिसका मतलब है निसंदेह, आई शैल हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली एंड थैंक्ड फॉर एवरीथिंग। अगर मैं कुछ काम करूंगी तो अगर तुम मुझे नाइसली अच्छे तरीके से नहीं बात करोगे, नहीं पूछोगे, तो मैं नहीं करने वाली। और दूसरी बात यह है कि अगर तुम मुझे थैंक यू नहीं कहोगे तो भी मैं तुम्हारे लिए जो काम करूंगी उसके बदले तुम्हें मुझे थैंक यू कहना होगा। एंड जनरली मेड ए फ्यूज ऑफ but any of you 40 hours a weekend who expects to be waited on hand and put on Saturday and Sunday, यानी सैटरडे व संडे को मैं पूरे दिन फ्री रहने वाली हूँ। विद नो थैंक्स फॉर इट, यानी अगर तुम मुझे थैंक्स कहोगे तो भी मैं सैटरडे व संडे को काम नहीं करने वाली हूँ। आर इन फॉर ए नेस्टी डिसअपॉइंटमेंट, नेस्टी यानी बिल्कुल से मतलब कहते ना गंदा सा एक मतलब डिसअपॉइंटेड होते हुए, निराश होते हुए कि नहीं, वो दोनों उदास हो जाते हैं। सिरिल व डोरिस माइट गो ऑफ फॉर द वीक एंड परहैप्स, यानी ये क्या है, मतलब वीक का क्या एंड है, शायद तभी मैं आज काम नहीं करूँ। वो दोनों काउंट करने लगते हैं, क्या सैटरडे संडे तो आज नहीं है, आज से ही मदर ने शुरुआत कर दी है काम नहीं करने की। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली। We have completed till page number 42, and in next classes we started from the page number 43. Thank you very much.